तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। 2024 एक मिशन पे निकली रायगढ़ जिले की वो हवेली जिसे लोग काला दावर कहते हैं, जहां कोई गया लौट कर नहीं आया। टीम में थे आरव कैमरामैन, अनन्या प्रेजेंटर, जॉय साउंड और सारा रिसर्चर। उन्हें ये पता नहीं था कि उनका कैमरा आखिरी बार किसे रिकॉर्ड करेगा। हवेली 1789 की बनी थी, सैकड़ों साल से वीरान, पर आज भी कोई अंदर कुछ देखता है जो इंसानों जैसा नहीं। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई हवा अंदर से निकली और फिर कैमरे ने जो कैद किया वो किसी को समझ नहीं आया। 13 अक्टूबर 1896 वो दरवाजा फिर खुला। इस बार मेरी बेटी गई थी और अब वो मेरी बेटी नहीं रही। हवेली में कुल 22 कमरे थे, पर 23वां दरवाजा जो बाहर से दिखता था अंदर से कहीं नहीं खुलता था। उसे कहते थे काला दावर। जैसे ही कैमरा काले दरवाजे की ओर बढ़ा, स्क्रीन डिस्ट्रक्ट हो गई और आवाजें पीछे से आने लगी, जबकि टीम अकेली थी। तू आ गया बहुत दिन बाद। एक बच्चे की आवाज आई, पर उस कमरे में कोई नहीं था। इस पर हाथ मत लगाना, सारा चिल्लाई, पर देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था। अनन्या अंधेरे में समा गई बिना किसी आवाज के और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के किनारे खून से लिखा था, अब तुम भी मेरे हो। टीम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर हर वार दीवार पर पड़ता, जैसे दरवाजा कहीं और था या वो दरवाजा अब था ही नहीं। अगली सुबह बाहर रात थी, अंदर दिन, और कमरे घूमते जा रहे थे। जॉय ने जो कब्र देखी उस पर लिखा था जॉय फर्नांडिस डाइड टुडे, और उसी वक्त पीछे से किसी ने उसे पुकारा, अब चलो तुम्हारी बारी है। सारा के सामने एक शीशा था, उसमें वो खुद नहीं कोई और चल रहा था। फिर आवाज आई, अब तुम मैं हो। अब बचा था सिर्फ आरव, कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग जो कभी अपलोड नहीं हुई। आज भी कोई अगर उस हवेली में जाए तो वो फुटेज अपने आप मिलने लगती है, जिसमें दरवाजा फिर से खुलता है। कुछ दरवाजे अंदर से नहीं, तुम्हारे मन से खुलते हैं। काला दावर अब तुम्हारे लिए खुला है। 2 महीने बाद एक लड़के को जंगल में एक पुराना कैमरा मिला, जिसमें वो फुटेज थी जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। रवि, एक YouTube पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसे काला दावर की आखिरी कहानी पूरी करनी थी, क्योंकि उसमें कहीं उसका खुद का अतीत छिपा था। 2 साल पहले रवि की बहन अनन्या वहीं हवेली में लापता हुई थी। अब वही लौट आया था, पर जवाब लेने। काला दावर अब सील था, काले धागों और हड्डियों से बंद, पर रवि जानता था दरवाजा कभी बाहर से नहीं खुलता। रवि, तुम क्यों आए? मुझे मत खोलो। ये आवाजें रवि के दिमाग में गूंजने लगी। खूनी था आखिरी चाबी। जैसे ही रवि ने दरवाजे को छुआ, वो खुद ही खुल गया। अंदर न जमीन थी न वक्त, सिर्फ आवाजें और लटकती आत्माएं जो कभी इंसान थी। रवि ने खुद को देखा, एक बच्चा हवेली के उसी कमरे में जहां कभी अनन्या ने उसे छुपाया था, क्योंकि कुछ आ रहा था। अनन्या मरी नहीं थी, उसका शरीर काला दावर बन चुका था। हर आत्मा, हर दरवाजा उसी की चेतना में समाया था। मैं तुझे बचाने गई थी, अब तुझे मुझे मुक्त करना होगा। रवि को अब 2 रास्ते दिखे, या तो बहन को हमेशा के लिए बंद छोड़ दे या खुद अंदर रह जाए। अनन्या की डायरी में जो मंत्र था, उसी से बंद दरवाजा
हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, काला दावर में काली रेखाएं उभरने लगी और आत्माएं बाहर निकलने लगी। एक तेज रोशनी के साथ हवेली जमीन में समा गई और सिर्फ राख बची, किसी आत्मा की नहीं, किसी शोर की नहीं। कुछ दिन बाद एक राहगीर को एक बैग मिला जिसमें वो चूड़ी थी जो अनन्या हमेशा पहनती थी। वो आखिरी कैमरा किसी ने YouTube पर डाल दिया, वायरल हो गया। पर जिसने भी वो वीडियो पूरा देखा, कहते हैं उसे रात को कोई दरवाजा दिखने लगता है। अब तू देख रहा है, अब तेरा नंबर है।